मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश भाजपा की 5वीं सूची जारी हो गई है। तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है भाजपा ने। INS 24/7 की संभावित सूची पर फिर से एक बार मुहर लगी है। तो INS 24/7 की विश्वसनीयता पर फिर से मुहर लगी है। मध्य प्रदेश भाजपा की 5वीं सूची जारी हुई है और इस सूची के जारी होने से पहले ही INS 24/7 ने उन नामों को बता दिया था कि कौन से वो संभावित नाम हैं जो कि सूची में शामिल हो सकते हैं। फिर से एक बार INS 24/7 अपनी विश्वसनीयता में सफल हुआ है, अपने भरोसे पर खरा उतरा है और इस सूची पर मुहर लगी है। 5वीं सूची में 92 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। तो 5वीं सूची में 92 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं और इसके पहले ही INH ने ये बता दिया था कि कौन से वो नाम हैं जो कि इस सूची में शामिल होंगे। इसके पहले भी लगातार INH ने जितने भी संभावित नाम बताए थे उन पर मुहर लगी थी। ऐसे में 5वीं सूची पर भी ये मुहर लगी है। जाहिर तौर पर लगातार दर्शकों का जो भरोसा है वो हम जीतते आए हैं। चुनावी खबरें यानी कि INH, चुनावी खबरों को लेकर विश्वसनीयता यानी कि INH और सबसे सटीक सबसे संपूर्ण खबर यानी कि INH, और इसीलिए फिर से एक बार INH पर ही ये भरोसा सही साबित हुआ और 5वीं सूची में 92 प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो शामिल हुए हैं जो कि INS 24/7 ने पहले ही बता दिए थे। तो फिर से एक बार INH का जो पताका है वो फहरा रहे हैं हम सूचना के क्षेत्र में, खबरों के क्षेत्र में, कि हम सबसे सटीक और सबसे जिम्मेदारी के साथ खबरें दिखाते हैं और हमारी जो सटीकता है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगातार ये 5वीं जो सूची आई है इस पर भी मुहर लगी है और फिर से एक बार हमने ये साबित कर दिया है कि हमारी जो खबरें होती हैं वो पुख्ता होती है, सटीक होती है, खरी होती है। तो 5वीं सूची भाजपा ने जारी कर दी है। 92 नामों का ऐलान इसमें किया गया है। तो 92 नामों का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। तो लगातार INH चुनावी खबरों के लिए जाना जाता रहा है। फिर से एक बार INH अपनी विश्वसनीयता को कायम रखने में कामयाब रहा है। फिर से एक बार ये जो सूची जारी हुई है और इस सूची पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर, एक बार फिर से INS 24/7 की खबर पर मुहर लगी है, 5वीं सूची का ऐलान हो गया है। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद ये सूची आई है और अब मध्य प्रदेश में कौन कहां से इसकी स्थिति काफी हद तक क्लियर हो गई है। इसमें अधिकांश जो नाम हैं वो नाम वही हैं जो हमने बताए थे। कुछ नामों में परिवर्तन भी है। तो हमने पहले ही कल ये स्पष्ट किया था कि प्रस्तावित सूची है और प्रस्तावित सूची में अंतिम सूची क्या तैयार होगी उस पर इंतजार रहेगा। और कई चौंकाने वाले नाम जैसे हमने बताए थे। हमने महेश सिसोदिया टिकट पाने में सफल रहेंगे ये बात का दावा किया था। वह टिकट है, तमाम लोग बोल रहे थे महेंद्र हार्डिया को इस बार इंदौर से टिकट नहीं मिलेगी पर उनको टिकट मिल रही है। ऊषा ठाकुर टिकट पाने में कामयाब रहेंगी महू से ही, तमाम लोग उनके स्थान परिवर्तन की बात कह रहे थे पर वह भी अपने स्थान पर है। नरेंद्र कुशवाहा को टिकट मिलेगी, वर्तमान विधायक को टिकट नहीं मिलेगी जो संजीत कुशवाहा है। नरेंद्र कुशवाहा को टिकट मिलेगी भिंड से, एक बार फिर सामने है। OPS भदौरिया टिकट पाने में सफल नहीं रहेंगे, उस खबर के संदर्भ में भी सामने सामने पुष्टि हो रही है। तो कुल मिलाकर अब आने वाला समय बड़ा दिलचस्प रहेगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत हमने कोशिश की कि दर्शकों को समय से पहले सटीक जानकारी उपलब्ध कराए। जब जब हमने जो बात कही वक्त के साथ वो बातें सही निकली हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति रही है सनी जी। बिल्कुल, ये जो सूची आई है इसको आप कैसे देखते हैं, कितनी बैलेंस है और कितनी चुनौतियां संगठन और पार्टी के लिए ये सूची साबित हो सकती है? देखिए, कुल मिलाकर पार्टी ने जीतने की वाली सीटों को ध्यान में रखते हुए ही काम किया है। पार्टी ने कई बड़े अंतर से पिछला चुनाव जो आ रहे हैं उनको टिकट दी है, तो वहीं जो वर्तमान में विधायक है उनकी टिकट काटने में भी संकोच नहीं किया है। तो इस प्रकार का मामला है। उम्र की कोई सीमा नहीं रही है। जैसे गुड़ से नागेंद्र सिंह
को एक बार फिर पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। नागेंद्र सिंह ने फिर से मैदान में उतरने की इच्छा जताई थी, पर उम्र का क्राइटेरिया हो तो उन्होंने प्रणव सिंह का नाम प्रस्तावित किया, तो पार्टी ने उनकी 80 साल की उम्र होते हुए भी मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो इस प्रकार से ये चीज दिखाई देती है। गौत से भी नागेंद्र सिंह है और गुड़ से भी नागेंद्र सिंह है, दोनों ही उम्रदराज नेता हैं, पर पार्टी उन्हें उतारने में भी संकोच नहीं कर रही है। अभिलाष पांडे जो एक समय पर महापौर पद के लिए बड़े प्रत्याशी थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उनको जबलपुर मध्य से पार्टी ने मौका दिया है, शरद जैन की दावेदारी को खारिज किया है। सीता शरण शर्मा जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और उनके भाई को गिरिजा शरण शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया, तो लगा कि शायद सीता शरण की दावेदारी कमजोर पड़े, पर भाई की उम्मीदवारी के बावजूद भी सीता शरण शर्मा को ही पार्टी ने मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर इसमें अनुभव भी है, इसमें वरिष्ठता भी है और इसमें युवा चेहरे भी हैं। गौरीशंकर बिसेन को विश्राम दे दिया, उनकी इच्छानुसार मौसम बिसेन को मैदान में उतार दिया है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थितियां हैं। बिल्कुल, इसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है, महिलाओं को कितना मौका मिला है, कितने नए और युवा चेहरों को पार्टी ने विश्वास उन पर जताया है? देखिए, अब इसकी तो एक विस्तार से समीक्षा करनी पड़ेगी, एक लंबी सूची है, पर महिलाओं के संदर्भ में जहां तक बात है, महिलाओं को मौका मिला है, पर उस अनुपात में नहीं मिला है जिस अनुपात में आरक्षण की बात संसद में कही गई थी। 33% आरक्षण है। 33% के आधार पर अगर हम बात करें तो 230 में से तकरीबन 75 सीटें महिलाओं के हिस्से में आनी चाहिए थी, पर कोई भी पार्टी 25 के आंकड़े को भी स्पर्श नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए अभी मंजिल काफी दूर है। जो संसद में बिल पास हुआ है वो आरक्षण ही शायद महिलाओं का वाइब लाएगा, उससे पहले महिलाओं के दावे होंगे, कोई राजनीतिक व्यवहार करता हुआ तो दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल, ये जो सूची आई है, क्योंकि अब कांग्रेस के भी नाम लगभग सामने आ चुके हैं और बीजेपी के भी आ चुके हैं, ऐसे में कहां पर कितना कड़ा मुकाबला आप देख पा रहे हैं, किस तरह का ये जो चुनाव है? ये सनी पहले एक बार इन प्रत्याशियों को आमने सामने की स्थिति में लाए, तब अपन इसका आकलन कर पाएंगे कि कौन कहां पर किस स्थिति में। थोड़ा समय लगेगा, चुनाव पूरे 1 महीने चल रहा है, 17 तारीख को मतदान है, तो अभी तो प्रत्याशियों का केवल ऐलान हुआ है। अब कौन कहां पर कितना इस नाम को स्वीकार करता है। कांग्रेस में सूची आए हुए 48 घंटे हुए, आग लगी हुई है तमाम जगहों पर। अब भाजपा की सूची घोषित हुई है, तो देखते हैं यहाँ पर कितनी आग लगती है या कितनी ठंडक रहती है। तो कुल मिलाकर अभी 2-5 दिन का समय राजनीतिक रूप से घटनाक्रम का रहेगा। लोग कितना इन नामों को स्वीकार करते हैं, कितना अस्वीकार करते हैं कार्यकर्ताओं की शक्ल में। जनता की बात तो बाद में है, पहले तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये नाम कितने स्वीकार होते हैं ये देखना होगा। कांग्रेस में जिस प्रकार से दृश्य दिख रहा है, भाजपा की भी पहली दूसरी सूची में इसका मिलता जुलता दृश्य दिखा था। तो अब तो ये महत्वपूर्ण सीटें थी, 94 सीटें हैं जिनके संदर्भ में ये सूची जारी है। हालांकि इसमें कुछ नाम अभी भी शायद हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कुछ सीटें मुझे लगता है कि अभी रोकी गई हैं। जैसे गुना की सीट इसमें दिखाई नहीं देती है कि गुना से भी कोई प्रत्याशी का ऐलान नहीं है। विदिशा भी रुकी हुई सीट थी, तो विदिशा का भी नाम मुझे सूची में दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर अभी थोड़ा समय लेंगे, समय के बाद में पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो INS 24/7 और हरी भूमि लगातार खबरों को आप तक सबसे पहले प्राथमिकता के साथ पहुंचाता रहा है। इसके पहले हमने जो संभावित सूची बताई थी, दिखाई थी, उस पर मुहर लग गई है। 5वीं सूची में भाजपा के 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। हल्के फुल्के बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन हमने जो बताए थे नाम, उन पर फिर से एक बार मुहर लगी है। तो जिस तरह से अभी प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी बता रहे थे कि ये जो सूची है ये लगभग अब सामने आ चुकी है, और हमारे साथ इस खबर पर हमारे मध्य प्रदेश के विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 5वीं सूची भी सामने आ चुकी है। किस तरह की ये सूची है, कैसे इसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नाम अगर देखें तो नहीं है। देखेंगे तो हम जैसे कि पहली सूची में थे कि गिरीश गौतम है, उनको टिकट दिया गया था। उसके बाद माना गया था कि नर्मदापुरम से सीता शरण शर्मा को टिकट दे दिया जाएगा, और हुआ भी वही है, उनको टिकट दिया गया है। ऐसे ही बैतूल को लेकर बड़े संशय की स्थिति थी, लेकिन हेमंत खंडेलवाल का टिकट वहां हो गया है। लखनऊ की बात करें तो वहां से विजय उइके को टिकट मिला है, जिनका नाम तय माना जाता है। इस पूरी फहरिस्त में जो चौंकाने वाला नाम सबसे ज्यादा है वो है दक्षिण पश्चिम से भगवान दास सबनानी का, जिनके नाम की हमने थोड़ी देर पहले ही पुष्टि
नाम तय किया है। ये इसलिए क्योंकि वो हुजूर से जो है बदल के दक्षिण पश्चिम से, तो निश्चित रूप से ये बड़ा बदलाव है। इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया की, जैसे कि आईएनएस न्यूज बार बार बता रहा था कि उनका टिकट कंफर्म है, लेकिन बावजूद इसके कई जगह सवाल उठे थे, पर उनका नाम भी सूची में शामिल है। विदिशा और गुना की जरूर बात की जाएगी, क्योंकि ये दोनों जगह ऐसी है जहां पर अभी तक के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। इस सूची में भी जो दो जगह बची हैं वो दोनों सूची में भी जो दो जगह बची हैं वो दोनों जगह इसमें शामिल है। इस सूची की अगर हम बात करें, इसमें और ज्यादा अगर हम ध्यान से देखें सूची को, ये फहरिस्त जो है साफ तौर पे बताती है। इसमें जो बड़े नामों की हम बात करते हैं तो जजपाल सिंह जज्जी जो वर्तमान में विधायक हैं, इनको लेके भी कहीं ना कहीं थोड़े संशय की स्थिति थी, लेकिन ये भी टिकट पाने में कामयाब हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं, बेहद करीबी लोगों में नाम शुमार है। इसी तरह हम देखते हैं पृथ्वीपुर की बात करेंगे। पृथ्वीपुर में लगातार बदलाव की मांग हो रही थी और ये माना जा रहा था कि पृथ्वीपुर से शायद शिशुपाल यादव का टिकट नहीं होगा, लेकिन उनको भी पार्टी ने दोहरा दिया। लेकिन दोहराए गए प्रत्याशियों में हम बात करें तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। मंत्री मुंगावली से जो है ब्रजेंद्र सिंह यादव, उनको टिकट मिला है, जिनके संदर्भ में हम पहले ही बता चुके थे कि उनका टिकट कंफर्म है। राकेश गिरी टीकमगढ़ से, उनका टिकट कंफर्म यहां पर कर दिया गया है। हरिशंकर खटीक जो पूर्व मंत्री हैं, उनको भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने फिर से टिकट दे दिया है। अनिल जैन का निवाड़ी से टिकट पूना हुआ है। जो राजेश शुक्ला की बात करते हैं, उनको टिकट मिला है। जयंत मलैया, जिनके संदर्भ में हमने कल ही पुष्टि कर दी थी, मध्य प्रदेश की सियासत के बड़ा नाम है, पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो दमोह से चुनाव लड़ेंगे। ये एक सवाल उठ रहा था कि वो लड़ेंगे, उनके बेटे लड़ेंगे या कोई नया व्यक्ति, लेकिन जयंत मलैया को पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र सिंह लोधी की अगर बात करें तो उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है यहाँ पर। और धर्मेंद्र सिंह लोधी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो रैगांव से किसको टिकट होगा, लेकिन प्रतिमा बागरी यहाँ से फिर से टिकट पाने में कामयाब हुई है। पिछला उपचुनाव ये हारी थी। एक और बड़ा नाम, जैसा कि खुद जो है प्रधान संपादक जी बता रहे थे, वो है नागेंद्र सिंह। उम्रदराज हैं, कई दफा इस चुनाव में नहीं, इसके पहले चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि वो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव लड़े, पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और एक बार फिर वो मैदान में है। और इस बार उनका मुकाबला युवा चेहरे से होगा, रश्मि सिंह से होगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ तिवारी, जो हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी और हम बता रहे थे कि चौथा से उनका टिकट कंफर्म है, उनका सूची में नाम आ गया है। मनगवा की बात करते हैं, वहां से नरेंद्र प्रजापति का नाम है। गुड़ की बात करते हैं, एक और उम्रदराज, एक ही नाम के दो उम्रदराज चेहरे, नागेंद्र सिंह, उनको भी वहां से टिकट कंफर्म हो गया है। इसी की तरह अगर हम बात करते हैं तो सिंगरौली का काफी इंतजार था, यहां से वर्तमान विधायक का टिकट कटा है और यहां पे रामलल्लू बैस की जगह रामनिवास शाह को टिकट दिया गया है, यानी कि वर्तमान विधायक का टिकट यहां से कटा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी यहां भाजपा की मुश्किलें थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहां से अपना महापौर जिताया था, जो इस समय मध्य प्रदेश की अध्यक्ष भी है रानी अग्रवाल के रूप में। इसी तरह अगर हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देवसर की तरफ चलते हैं तो राजेंद्र मिश्राम को यहां से टिकट दिया गया है, जिसकी उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी। बौरीबंद से टिकट रिपीट हुआ है, वर्तमान विधायक प्रणय पांडे को टिकट दिया है। जबलपुर उत्तर की बात करेंगे, अभिलाष पांडे की, ये बिल्कुल उसी तर्ज पे किया गया है जैसे मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में दक्षिण की सीट हुजूर से दावेदारी कर रहे थे भगवान दास सबनानी, लेकिन उनको दक्षिण से टिकट दिया गया। ऐसे ही वहां पर पश्चिम से दावेदारी कर रहे थे जबलपुर में अभिलाष पांडे, लेकिन उनको उत्तर में टिकट मिला है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं सेटलमेंट के तौर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि राकेश सिंह की मुश्किलें नहीं तो बढ़ सकती थी। इसी तरह अगर हम बात करें मंडला की, यहां से संपतिया उइके को टिकट दिया गया है। और संपतिया उइके के संदर्भ में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से फीडबैक आ रहा था और फग्गन सिंह कुलस्ते की जिस तरह मुश्किलें बढ़ रही थी, तो संपतिया उइके को टिकट देने के बाद इसको भी एडजस्टमेंट टिकट के रूप में काउंट किया जा सकता है। मौसम बिसेन को टिकट दिया गया है, बालाघाट से हम पहले ही बताए थे कि उनका टिकट हो सकता है। गौरीशंकर बिसेन की जगह मौसम बिसेन, खुद गौरीशंकर बिसेन चाहते थे कि उनकी बेटी को टिकट दिया जाए। लगातार वो सक्रिय भी थी और वो ये कहती थी कि मैं वंशवाद नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से काम कर रही हूं, इसलिए टिकट की दावेदार हूं, और पार्टी ने उनकी इस बात पे भरोसा जताया है। वाराणसी से प्रदीप जायसवाल, जो कि कभी कांग्रेस में थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर कमलनाथ सरकार के साथ नजर आए, बाद में भाजपा सरकार में निगम अध्यक्ष बने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों पहले उन्होंने ज्वाइन की और उनको भी टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो बालाघाट में पूरी तरह से पावर एडजस्टमेंट हुआ है, पावर सेटलमेंट हुआ है। प्रदीप जायसवाल को भी टिकट मिला है और मौसम बैतूल की बात करते हैं, हेमंत खंडेलवाल, जो कि पूर्व विधायक है, लेकिन पिछला चुनाव
हार गए थे। यहाँ पे दो भाइयों में काफी करीबी मुकाबला था, हेमंत खंडेलवाल और योगी खंडेलवाल में, और बाद में जो है हेमंत खंडेलवाल इसमें आगे निकले और उनका टिकट तय हो गया है। टिमरनी की बात करते हैं, संजय शाह को टिकट मिला है। विजय शाह के भाई हैं मंत्री, और वर्तमान में टिमरनी से संजय शाह ही विधायक हैं। और रोचक बात यह है कि संजय शाह का मुकाबला उनके अपने भतीजे अभिजीत शाह से होने वाला है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सिवनी मालवा, यहाँ पे बड़ा माना जा रहा था कि टिकट बदला जाएगा। प्रेम शंकर वर्मा का यहाँ पर टिकट हुआ है, वर्तमान विधायक हैं, लेकिन उनको लेके काफी नाराजगी थी, लेकिन पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। वहां से संतोष पारीक भी दावेदारी कर रहे थे। इसी तरह हम सीतासरण शर्मा की बात करते हैं, काफी चर्चित नाम है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, और उनका मुकाबला भी रोचक तरीके से उनके ही भाई गिरजा शंकर शर्मा से होना है। तो कई सारे जो प्रत्याशी हैं उनको अपने परिवार के ही सदस्यों से टकराना है, इस फहरिस्त के बाद ये तय हो गया है। और खास तौर पे अगर हम बात करें तो संजय शाह अपने भतीजे के सामने नजर आएंगे, तो गिरजा शंकर सीतासरण शर्मा अपने भाई के सामने। पिपरिया की बात करें, ठाकुरदास नागवंशी का टिकट हुआ है, जो वर्तमान में विधायक हैं। और इसी के अलावा अगर भोजपुर की बात करें, हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि सुरेंद्र पटवा का टिकट कंफर्म हो गया है, और सुरेंद्र पटवा जो हैं अब फिर से चुनाव लड़ेंगे भोजपुर से। उनके सामने राजकुमार पटेल होंगे कांग्रेस से। इसी तरह अगर हम गंज बासोदा की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है परिवर्तन नजर आया है। यहाँ पर हरि सिंह रघुवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। कुरवई से हरि सिंह सप्रे को रिपीट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं, पार्टी ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया है। शमशाबाद की बात करें, यहाँ से वर्तमान विधायक का टिकट कटा है, वो भी महिला विधायक का, और उनकी जगह पे पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा को टिकट दे दिया गया है शमशाबाद से। भोपाल दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं, भगवान दास सबनानी का टिकट हुआ है। जैसा मैंने कहा कि वो हुजूर से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो वापस जो है उनको चुनाव लड़ाई रही है पार्टी दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा के सामने। थोड़ी चुनौतियां उनके लिए हो सकती है। अगर हम आष्टा की बात करते हैं, गोपाल सिंह यानी गोपाल इंजीनियर जो जिला पंचायत का चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी में गए, पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस में काफी करीबी थे सज्जन सिंह वर्मा के। भाजपा में जाने के बाद भाजपा ने उनको टिकट दिया है, उन पे भरोसा जताया है। नरसिंहगढ़ की बात करते हैं, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, मोहन शर्मा का टिकट होगा, और सामान्य तौर पर पार्टी के पास विकल्प के रूप में कोई नहीं था, और मोहन शर्मा का टिकट वहां से हुआ है। ब्यावरा की बात करते हैं, नारायण सिंह पवार पे पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। एक बार फिर पार्टी नारायण सिंह पवार के साथ गई है यहाँ पर। सारंगपुर थोड़ा सा राजगढ़ की बात करते हैं, ये चैलेंजिंग होगा। यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस का विधायक है, और उनके सामने यादव समाज चूंकि वहां पर बाहुल्य में है, अगर दूसरे नंबर पे बात करें दांगी समाज के बाद, तो उस पर भरोसा जताया है, और अमर सिंह यादव को यहाँ से टिकट दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, गौतम टिटवाल सारंगपुर से जो है निश्चित रूप से माना जा रहा था कि इसी समाज को टिकट मिलेगा, और गौतम टिटवाल को यहाँ से टिकट दिया गया है। सुचनेर से चौंकाने वाला नाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि थोड़े दिन पहले ही विक्रम सिंह राणा जो है वो पार्टी जो निर्दलीय लड़े थे, पहले कांग्रेस में थे लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े, चुनाव जीते, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, और अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे हैं जिनको लेकर संशय की स्थिति बनी थी। खासतौर पर सीताचरण शर्मा की बात करें, होशंगाबाद से उनके नाम को लेकर यह था कि शायद इस बार किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। वहीं इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय को मौका नहीं मिला है। कुछ और ऐसे नाम हैं, हम चाहेंगे कि वो जो नाम है वो भी बताएं, और ये जो नए समीकरण बन रहे हैं ये किस तरह से एडजस्ट हो पाएंगे, कितने बैलेंस हो पाएंगे? देखिए, हमने पहले ही बता दिया था कि गोलू शुक्ला, हमने जब दोपहर 12 बजे ही बता दिया था, राकेश शुक्ला गोलू का टिकट वहां से कंफर्म हो गया है, और वही हुआ है। आकाश विजयवर्गीय की जगह उनको टिकट दिया गया है, और पहले भी जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय जो हैं उनको टिकट हो गया था, उसके बाद में आकाश के टिकट की उम्मीदें कम थी, इसलिए इंदौर 3 से राकेश गोलू शुक्ला को टिकट दिया गया है। इंदौर 5 की बात करते हैं, महेंद्र हार्डिया के संदर्भ में हम आपको बता दें कि माना जा रहा था कि उनका टिकट नहीं होगा, लेकिन फाइनली उन्हीं को टिकट दिया है। पार्टी ने तमाम वो चेहरे जो कभी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, दिग्गज नाम रहे हैं, जो चर्चित नाम है, उन्हीं पे भरोसा किया। पार्टी इस बार बड़े नामों के साथ जाना चाह रही है। पहली से लेकर 5वीं तक की सूची जो है वो इस बात को बयां करती है, और उषा ठाकुर को भी आप इसी फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। धार की बात करें तो नीना वर्मा को टिकट दिया गया है, विक्रम वर्मा की पत्नी है, वर्तमान में विधायक हैं, बड़ा नाम है। इसी तरह से अगर हम बात करें सरदारपुर से वैल सिंह भूरिया टिकट पाने में कामयाब हुए हैं। अंतर सिंह आर्य की भी वही स्थिति है, उन पर पार्टी ने भरोसा किया है, पूर्व मंत्री हैं, और उनको पार्टी ने सेंधवा से टिकट दिया है। जोबट से अगर हम आपको बता दें
तो जोबट से अब विशाल रावत को टिकट दिया गया है सुलोचना रावत की जगह। तो कहीं ना कहीं चूंकि उनके स्वास्थ्य भी कारण था और वर्तमान में तो उस कारण से ये टिकट जो है वो कहीं ना कहीं बदला है और अब बेटे को टिकट मिला है यहाँ पर। इसी तरह हम बड़वा की बात करें, सचिन बिरला जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, उनका टिकट हुआ है। तो चौंकाने वाले नामों में बहुत ज्यादा नाम नहीं है। बुरहानपुर की चर्चा करेंगे तो अर्चना चिटनीस जो पूर्व मंत्री हैं, उनके सामने हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह के चौहान के बेटे हर्ष चौहान दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भाजपा पार्टी ने जो है अर्चना चिटनीस पे विश्वास जताया है। और इसी तरह मंजू दादू की बात करें जो एक बार विधानसभा में चुनाव जीत चुकी हैं, नेपा नगर से पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो इस पूरी फहरिस्त को देखें तो बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम जिन नामों को बता रहे थे, कल ही जिन नामों की घोषणा की थी, अधिकांश नाम उसी में शामिल है, इक्का दुक्का नामों को छोड़कर। जैसे गौरीशंकर बिसेन का एक नाम है जिनकी जगह मौसम बिसेन को हुआ, लेकिन बाकी पूरी की पूरी फहरिस्त उन्हीं नाम की है जिन नामों को INS 24/7 ने दिखाया था और उसी पर मोहर लगी है। और एक बार फिर हमने लगातार 5वीं सूची तक, चाहे भाजपा या कांग्रेस की हो, इस तरह से बिल्कुल अनुराग, आपके पास हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से आपको टिकट के लिए नाम घोषित हुआ उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या आपको उम्मीद थी कि आपके नाम का ऐलान होगा आलोट से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है और उसमें कार्यकर्ता को कोई बहुत इच्छा जताने की या फिर कुछ बहुत करने की वो नहीं, संगठन खुद चिंता करता है। मैं तो पूरी तरह संगठन पर निर्भर हूं और संगठन ने मुझ जैसे व्यक्ति को चयन किया, छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद का आभारी, मैं संगठन का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और बड़ी जीत संगठन की झोली में डालेंगे, इतना तय है। किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस बहुत टूटी हुई है, बिखरी हुई है, मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और जो घोषणा पत्र उन्होंने दिया है वो झूठ का पुलिंदा है, वो केवल स्वप्न संसार है। और 2 बार जनता को नहीं ठगा जा सकता। वो मध्य प्रदेश को एक बार पहले झूठ के माध्यम से ठग चुके हैं, तो अब मध्य प्रदेश की जनता उनके भुलावे में नहीं आएगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। आलोट के लिए आप क्या प्राथमिकता रखते हैं? किस तरह से आलोट में आप बदलाव करेंगे? देखिए, आलोट बहुत संभावनाओं वाला क्षेत्र है। वहां पर पर्याप्त पानी है, नदियां हैं, लेकिन उनको पानी को संगठित करने की जरूरत है, हर खेत तक पानी पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि वहां की भूमि बड़ी अच्छी है और वो रेल ट्रैक और जो दिल्ली मुंबई ट्रैक है उससे भी जुड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में वहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं, वहाँ फैक्ट्रियां खोली जा सकती है, बहुत सारी सरकारी लैंड बैंक है, तो तय है कि वहाँ पर विकास के नए आयाम हम गढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चिंतामणि मालवीय जी। तो आलोट से प्रत्याशी बनाए गए हैं चिंतामणि मालवीय, जो कि हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे किस तरह से आने वाले समय में उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली है और आगे चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने काम किया है और विश्वास है कि इस बार फिर से हम जीत हासिल करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो आलोट से उन्हें पार्टी ने मौका दिया है, देखना होगा किस तरह से आगे चुनाव में उनका प्रदर्शन रहता है। लेकिन 92 नामों का ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 5वीं ये सूची है। इसके पहले INS 24/7 ने संभावित नामों की सूची बताई थी और ये वही नाम है जिस पर मुहर लगी है। जाहिर तौर पर लगातार INS 24/7 ये आपको बताता रहा है कि किसका नाम संभावित हो सकता है और अब तक जितने भी नाम हमने, जितनी ही सूचियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर मध्य प्रदेश बीजेपी और मध्य प्रदेश कांग्रेस या छत्तीसगढ़ बीजेपी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से आई है, उन तमाम नामों का जिक्र INS 24/7 ने पहले ही किया था, जिस पर मुहर लगी है। और इसीलिए जो दर्शक है वो चुनावी खबरों के लिए प्रमुखता से INS 24/7 देखना पसंद करते हैं। फिर से एक बार ये साबित हो गया है कि INS की जो खबरें हैं वो सबसे सटीक, सबसे खरी और सबसे विश्वसनीय है। और लगातार हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय भी बने हुए हैं। अनुराग, आपके पास दोबारा आना चाहेंगे। गुना और विदिशा की जो सीट है वहां पर अब भी पेच फंसा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या माने? दरअसल देखिए, विदिशा की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का
जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो दूसरा गृह जिला इसको कह सकते हैं। विदिशा से वो लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं, ये और एक बड़े प्रभाव का चुनाव क्षेत्र उनका है। पिछली दफ़ा पार्टी ने उनके बहुत करीबी रहे चेहरे को टिकट दिया था, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो इस बार ये बड़ा पेंच फंसा हुआ है और बड़ी बात यह है, बड़ा इंतजार इसी बात का है कि विदिशा से पार्टी किसको टिकट देने जा रही है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार की ही लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है बतौर बीजेपी के नेताओं के रूप में। तो यही कारण है कि पार्टी एक बेहतर विकल्प को वहाँ पर देख रही है, क्योंकि बुधनी से ऑलरेडी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो ऐसे में ये पहले कई बार संभावना ये भी हुई, एक बार ये हो चुका है कि मुख्यमंत्री ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा था और उनमें विदिशा भी शामिल था। तो अब इंतजार इसी बात का है कि क्या वहां से किसको पार्टी प्रत्याशी बना रही है। गुना के संदर्भ में कहें, चूंकि रिजर्व सीट है और वर्तमान विधायक से बहुत ज्यादा नाराजगी है, लेकिन नाराजगी के साथ साथ जो जातिगत समीकरण है वो उनके फेवर में जाते हैं और यही एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं गुना में आ रही है। ना तो वो विधायक के साथ जा पा रहे हैं वर्तमान और ना ही विधायक को इग्नोर कर पा रहे हैं और यही कारण है कि ये दोनों स्थानों पे पार्टी ने फिलहाल फैसला नहीं लिया है। जी बिल्कुल, लेकिन एक क्या संभावना ये भी दिखाई देती है कि जब 7 सांसदों को पार्टी मौका दे रही है तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामों को लेकर भी संभावनाएं जाहिर की जा सकती है, कुछ सोचा जा सकता है कि इस दिशा में? देखिए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में भी सोचा जा सकता है, लेकिन अब इसकी संभावनाएं लगभग नगण्य है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या तो ग्वालियर या शिवपुरी ये 2 स्थानों से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये कि उनके लिए किस तरह की संभावनाएं भविष्य में बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल ये संभावनाएं बिल्कुल नगण्य के बराबर होती जा रही है। इस सूची के आने के बाद में खासतौर पे ये लगभग स्पष्ट हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें इस सूची के बारे में, हम एक बार फिर वापस इस सूची पर चलते हैं, तो एक और चर्चा करनी होगी, वो है शरद कौल के नाम की, जो ब्यावरी से विधायक हैं। इनके बार बार चर्चे उठते हैं कांग्रेस में जाने के। जिस तरह से नारायण त्रिपाठी और शरद कौल बेहद करीबी माने जाते थे और ये दोनों एक साथ मूवमेंट करते थे, पर पार्टी ने जहां एक तरफ नारायण त्रिपाठी पे भरोसा नहीं किया, वहीं शरद कौल पे भरोसा किया है और ब्यावरी से उनको टिकट दे दिया है। यहाँ पर हम देखें तो ब्यावरी से शरद कौल का नाम इस सूची में शामिल है। जो महत्वपूर्ण नाम है उनके संदर्भ में चिंतन करें, रामखिलावन पटेल अमरपाटन से ये चुनाव लड़ेंगे, वर्तमान सरकार में मंत्री रहे हैं और साथ में अब उनका मुकाबला भी जो होना है वो विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह से होना है। तो काफी कड़ा मुकाबला, क्योंकि उनके संदर्भ में माना जाता है कि पार्टी उनका टिकट बदल सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करें बड़े नामों की, तो महेंद्र सिंह सिसोदिया की तरफ हमको जरूर चलना चाहिए। बमोरी से उनका नाम उन मंत्रियों में शामिल है जिनके संदर्भ में ये कहा जा रहा था कि पहली लिस्ट में इनका नाम शामिल हो सकता है, लेकिन उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब महेंद्र सिंह सिसोदिया का टिकट भी जो है वो बमोरी से कंफर्म कर दिया गया है। तो कुल मिला के पार्टी घूम फिर के बड़े नामों के साथ गई है, ये बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है सनी। बिल्कुल, लेकिन आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे नए चेहरों पर कितना दांव लगाया गया है, कितना विश्वास जताया गया है, कौन से वो नए चेहरे जिनको की मौका दिया गया? देखिए, नए चेहरों की बात करते तो नए चेहरे वही हैं जो कहीं ना कहीं हम देखें वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं या उनका परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। जैसे विशाल रावत की बात करते हैं तो वो अगर हम बात करें तो जोबट से उनको टिकट दिया गया है, लेकिन उनकी माँ जो है वो विधायक रही हैं, उसी उनका परिवार जो है राजनीति में रहा है, हालांकि वो कांग्रेस से भाजपा में आया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मौसम बिसेन की, उनके पिता गौरीशंकर बिसेन दिग्गज नेता रहे, भाजपा के मंत्री रहे, नए चेहरों में उनको शुमार किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें मंजू दादू की, तो उनके पिता की अभी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा किया है। नए चेहरे जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवार की बड़ी सुदृढ़ है, बड़ी दमदार है। कुल मिलाकर दमदार प्रत्याशी चाहिए था, बड़ा नाम चाहिए था, बड़ा परिवार चाहिए था, और यही भारतीय जनता पार्टी की सब तमाम लिस्ट में जाहिर हुआ है। कई नाम, ना तो उम्र के क्राइटेरिया का कोई वो किया गया, पहले कहा जाता था कि पार्टी जो है नए चेहरे को देना चाहती है, लेकिन गिरीश गौतम से लेकर सीतारमण शर्मा वो नाम है जो काफी उम्रदराज है, बावजूद इनको टिकट दिया गया है। ये साफ तौर पे बताता है कि पार्टी सिर्फ जीत चाहती है और जीत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहती ना वो, और यही कारण है कि उन्होंने उम्र से कंप्रोमाइज किया है, परिवारवाद से कंप्रोमाइज किया है और लोगों को जगह दी है। जी सनी। बिल्कुल, मैं चाहूंगा विंध्य का भी हम जिक्र करें। विंध्य में किसको मौका दिया गया है, क्योंकि विंध्य में हम देख रहे थे जिस तरह से स्थितियां बन रही थी,
वहां पर जिस तरह से विंध्य से जो बीजेपी के चुने हुए नेता थे उन्होंने विरोध किया, उसके बाद वहां पर परिस्थितियां बदली और कांग्रेस में जाने से भी उन्होंने इनकार किया। उसके बाद अब वहां पर क्या स्थितियां, किसको मौका दिया गया? देखिए, सबसे पहले सिद्धार्थ तिवारी की बात करते हैं। कांग्रेस के दिग्गज परिवार के सदस्य हैं, श्रीनिवास तिवारी के पोते, सुंदरलाल तिवारी के बेटे, और 3 दिन पहले कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए जब उनका टिकट कटा। सिद्धार्थ तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने त्योथर से मौका दे दिया है। गुड़ की बात करते हैं, नागिन सिंह को मौका दिया है। इसी तरह से अगर हम सिंगरौली में, मैं पहले ही बता चुका हूं, रामनिवास शाह को मौका दिया है वर्तमान विधायक का टिकट काटकर। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, थोड़ा सा सतना जिले की तरफ चलेंगे, नागौर सबसे पहले चर्चा का विषय होगी, जहां से नागिन सिंह जी एक बार फिर राज परिवार चुनाव लड़ेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है नागिन सिंह के संदर्भ में कि वो खुद भी कई दफा ये कह चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन पार्टी उन्हीं के साथ गई है। इसी तरह से अगर बड़े नामों की बात करें तो अमरपाटन में जैसे रामखिलावन पटेल है, वर्तमान मंत्री हैं, उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी सवाल उठा था, लेकिन आखिरकार पार्टी रामखिलावन पटेल को ही टिकट दे रही है यहां पर। इसी तरह से अगर चर्चित नामों की बात करें तो इसी में हम देखेंगे कि एक और नाम जो शामिल है, और वो नाम अगर देखें तो दौनी से कुंवर सिंह टेकाम का है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका है कुंवर सिंह टेकाम के लिए कि पार्टी ने जी, अगर एकदम फ्रेश चेहरों की बात करें तो जिसपे भरोसा भारतीय जनता पार्टी यहां पर कर रही है। लेकिन इसी तरह से अगर हम पवई की बात करें तो पवई में प्रहलाद लोधी के साथ भारतीय जनता पार्टी गई है। क्योंकि पवई में कई सारे और दावेदार थे, संजय नगाइच का नाम चल रहा था, ये माना जाता कि जातिगत समीकरण को देखते हुए पार्टी किसी और को दे सकती है, लेकिन लोधी समाज पे पार्टी ने लगातार इस पूरे क्षेत्र में भरोसा किया और इसमें पवई भी शामिल है। क्योंकि दमोह में जयंत मलैया का टिकट हुआ है, इसलिए पवई में जो है पार्टी प्रहलाद लोधी के साथ गई है, क्योंकि दमोह में पूर्व में राहुल लोधी यहां से चुनाव लड़े थे। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के साथ एडजस्टमेंट किया और दमोह में इस एडजस्टमेंट को समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। अनुराग, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो बागी है उनको कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि उनको बैलेंस करना, उनको मनाए रखना और ये जो डैमेज कंट्रोल है वो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी मुश्किलें होने वाली हैं। अगर हालांकि बीजेपी का मैनेजमेंट कांग्रेस से इस मामले में ज़्यादा बेहतर नजर आता है, भाजपा के नेता समझाई इसमें ज़्यादा अव्वल रहते हैं, और लेकिन फिर भी राम लल्लू बैस को पार्टी कैसे समझाएगी सिंगरौली में, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, देखने वाली बात होगी। दमोह में राहुल लोधी को पार्टी कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि वहां जयंत मलैया को टिकट दिया गया है, यहाँ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। बुरहानपुर की बात करते हैं, अर्चना चिटनिस का टिकट हुआ है, लेकिन घोर विरोधी, धुर विरोधी हर्ष चौहान भी वहां बेहद ताकतवर हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी क्या हर्ष चौहान को पार्टी वहां पर मैनेज कर पाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो प्रदीप जायसवाल जो कांग्रेस से भाजपा में आए, स्थानीय स्तर पे उनका काफी विरोध हो रहा था, लेकिन पार्टी ने प्रदीप जायसवाल को टिकट दिया है। ऐसे में वहां पे जो भाजपा का पुराना संगठन है वो कितना साथ देगा प्रदीप जायसवाल का, इस पे संशय की स्थिति निश्चित रूप से बनने वाली है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, कई सारी सीटें हैं, थोड़ा सा विरोध जो है वो कहीं ना कहीं सीतासरण शर्मा जी का भी हुआ था। ऐसे में उनका कितना साथ बीजेपी का मिलेगा, हालांकि खुद उनके लिए बेहद सम्मानीय व्यक्ति हैं उस क्षेत्र के, तो ये वो अपने स्तर पे भी इस व्यवस्था को बना सकते हैं, इस बगावत को कहीं ना कहीं संभाल सकते हैं। सूर्य प्रकाश मीणा के लिए दिक्कत होने वाली है, खासतौर पे जैन समाज की, क्योंकि वर्तमान विधायक जैन समाज की थी, भाजपा की थी, उनका टिकट काट के सूर्य प्रकाश मीणा को दिया गया है। तो देखना होगा कि वो इसको कितना मैनेज कर पाएंगे पार्टी और खुद सूर्य प्रकाश मीणा। गोपाल सिंह कई सारे बड़ी फहरिस्त थी भारतीय जनता में आए हैं, वहां कई सारे बड़ी फहरिस्त थी भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की। पूरी फहरिस्त की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वो शामिल है। इसी तरह सचिन बिरला की स्थिति भी नजर आती है, कांग्रेस से बीजेपी में आए। बिरला की स्थिति भी नजर आती है, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनको लेके कई बार विरोध हुआ है, और जब जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उस दिन भी भाजपा में नाराजगी थी। लेकिन अब चूंकि उनको पार्टी ने टिकट दे ही दिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी पुरानी भाजपा के साथियों को कितना लेके चल पाते हैं, या कितना भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी इस नए प्रत्याशी का साथ देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सनी बिल्कुल। इसमें एक और सवाल आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे अनुराग की सिंधिया जो समर्थक है, कहीं ना कहीं उनका जो एक्सेप्टेंस है या उनकी जो स्वीकार्यता है, क्या अब वो वाकई में पूरी तरीके से हो चुकी है, क्योंकि 8 से 10 लोगों को इसमें मौका दिया गया उनको?
देखिए, इस बात को स्वीकार करना ही होगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ज्योतिरादित्य सिंधिया को सपोर्ट करते हैं, आज खुद हम देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर में नरेंद्र मोदी फिलहाल कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि सिंधिया समर्थकों को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, उनकी एक्सेप्टेंसी बढ़ी। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने मिजाज को बदला है। कांग्रेस में उनका एक अलग मिजाज, बीजेपी में भी ये कहा जा सकता है। हम देखेंगे मैन सिंह सिसोदिया, जिनके टिकट को लेके काफी कठिनाइयां थी, लेकिन उनका टिकट हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की एक्सेप्टेंसी बढ़ी है। जसपाल सिंह जज्जी, उनकी एक्सेप्टेंसी बढ़ी है। जसपाल सिंह जज्जी, उनका भी इस लिस्ट में नाम शामिल है। उनको लेके भी काफी संशय था कि उनको अशोकनगर से टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन पार्टी ने उनको भी टिकट दिया है। एकाध इक्का दुक्का नामों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो तमाम समर्थक जो हैं, वर्तमान विधायक हैं या मंत्री हैं, उन सबको भाजपा ने टिकट दिया है। यानी कि सिंधिया समर्थकों के साथ में कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व खड़ा है। ये मैसेज प्रदेश संगठन और नीचे के कार्यकर्ताओं तक के कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। जी, 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है अनुराग, यानी कि महिला आरक्षण की बात जो कर रहे थे, जाहिर तौर पर इसमें भी वो जो एक झलक है वो दिखाई देती है। 12 महिलाओं पर विश्वास जताया है। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 12 महिलाओं को टिकट जरूर दिया गया है, लेकिन ये शायद फहरिस्त थोड़ी सी कम है उस अनुपात के मुकाबले में जिस अनुपात का बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा कम है। विदिशा की भी बात करते हैं तो एक वर्तमान महिला विधायक का टिकट भी कटा है इसके साथ में। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से जब ये पूरी लिस्टें और तमाम दावेदारों की बात आएगी एक साथ, जब भाजपा और कांग्रेस का कंपैरिजन होगा, तब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों पार्टियों में से किसने ज्यादा महिला आरक्षण का साथ दिया या महिलाओं का साथ दिया है। चलिए, आप बने रहिए अनुराग। एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ पर दरअसल 92 नामों का ऐलान है, वो कर दिया है बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची में, और लगातार वो 92 नाम हम आपको दिखा रहे हैं। INS 24/7 हालांकि तो ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम हैं जिन पर पार्टी ने विश्वास जताया है, जिन्हें चुनाव मैदान होंगे। तस्वीर अब स्पष्ट हो गई है। 12 महिलाओं को टिकट दिया गया तो 8 से 10 सिंधिया समर्थक जो पार्टी में शामिल हुए उनको भी मौका दिया गया। साथ ही पुराने जो दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं उनको भी फिर से एक बार पार्टी ने मौका दिया, क्योंकि पार्टी जानती है कि पुराने और नए करके लोकप्रियता के भी पार्टी ने बहुत काम किया है, और इसीलिए जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं जिनकी लोकप्रियता है, जिनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, उनको भी पार्टी ने मौका दिया है ताकि कहीं से भी कोई कमी न रह जाए। इनको मौका दिया गया, इनके टिकट को लेकर संशय था। नेपाल नगर से मंजू राजेंद्र दादू को, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस को, बड़वाह से सचिन बिरला को, बालकृष्ण पाटीदार को, चंद सिंह मुकले को, सेंधवा से अंतर सिंह आर्य, जोबट से विशाल रावत, INS 24/7 सभी नामों संभावित सूची के नामों के तौर पर। और फिर से एक बार INS की विश्वसनीयता पर मुहर लगी है, लगातार जा रही है। हम फिर से एक बार अपने खबरों के लिए सटीक साबित हुए हैं, और सबसे पहले INS को दर्शक प्राथमिकता देते हैं। सबसे पहले सबसे सटीक, सबसे संपूर्ण खबर हम दिखाते हैं, और दर्शकों का विश्वास हमने अर्जित किया है जो कि लगातार बरकरार है, और हम पहले पायदान पर है इस श्रेणी में। कमलेश जाटव, अंबाह से इनको मौका दिया गया है। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, जाना माना चेहरा।
दमोह से जयंत मलैया नाराज बीच में चल रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी, घोषणा पत्र समिति में उनको लेकर आए। कमलेश जाटव को मौका दिया गया जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। तो वही बालाघाट से मौसम बिसेन इनको मौका दिया गया है, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन की ये बेटी भी है, लंबे समय से काम कर रही है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, और उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को साबित करूंगी, मैं इस वजह से साबित नहीं करूंगी या मुझे इसलिए टिकट नहीं चाहिए क्योंकि मैं गौरीशंकर बिसेन की बेटी हूं, बल्कि मैं संगठन के लिए बेहतर काम कर सकती हूं, और उन्हें पार्टी ने मौका दिया। नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से मैदान में, महेंद्र हाडिया, इन पर भी पार्टी ने विश्वास दिखाया। इंदौर से, भांडेर से घनश्याम पिरोनिया, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से। इस बार भिंड ग्वालियर में पार्टी के लिए चुनौतियां बड़ी बताई जा रही है, और ऐसे में उन चेहरों पर विश्वास किया गया है। माया सिंह ग्वालियर पूर्व से, उन चेहरों पर विश्वास जताया गया जो कि पार्टी के लिए वाकई में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। नरेंद्र सिंह कुशवाहा, क्योंकि पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे 2018 में, तो भिंड मुरैना में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था, और इसलिए कोई भी रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती। मेहगांव से राकेश शुक्ला, और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, 5वीं सूची का ऐलान हो चुका है। इस सूची के लिए खासा मंथन किया गया है, प्रधानमंत्री ने खुद इसमें दिलचस्पी दिखाई थी, बैठकों का लंबा दौर चला था। क्या जानकारी, कैसे नामों पर सहमति बन पाई? देखिए, बिल्कुल बैठकों का लंबा दौर देखने को मिलता हुआ नजर आया था। कोर कमेटी की बैठक की बात की जाए या फिर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बात की जाए, लगातार मंथन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। कल भी हम देर रात की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 घंटे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये तमाम नाम जो है डिस्कशन होते हुए नजर आए थे, और INS 24/7 ने सबसे पहले ही ये नाम जो है अपने तमाम दर्शकों को बता दिए थे। अब इस सूची की अगर हम बात करते हैं तो इस सूची में जो है 92 नाम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 जो सीट है उस पर जो है अभी तक जो है एक बार फिर से मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदिशा और गुना सीट की हम बात करें तो फिलहाल ये सीट जो है होल्ड पर रखी गई है। 12 महिलाओं की बात की जाए तो इस 92 नामों में से 12 महिलाओं को जो सूची में नाम है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक जो बड़ा जो फेरबदल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है वो ये कि इंदौर से जो कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट जो है कटता हुआ नजर आए। ये आज ये चीज इसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तो तमाम जो समीकरण है उनको साधने की कोशिश की गई है, चाहे जातिगत समीकरण बात की जाए, क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर देखा गया है वो विनेबिलिटी का फैक्टर जो है देखा गया है। जहां भी विनेबिलिटी का फैक्टर जो है सबसे बड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, चाहे वहां पर टिकट काटने की बात हो या फिर बुजुर्ग उम्मीदवार को टिकट देने की बात हो, वो जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनाती हुई जो है नजर आई है। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन अभी जो 2 नामों की जगह की टिकट बची हुई है, जो 2 जगहें बची हुई है, वहां पर कब तक ऐलान हो सकता है? गुना और विदिशा में क्या यहां पर किसी केंद्रीय मंत्री, खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम क्या आ सकता है क्या, या किसी और बड़े नेता को मौका मिल सकता है? इस संबंध में कोई जानकारी निकल कर आ रही है अंदर खाने से? देखिए, अभी जो है जल्द इसको लेकर जो है सहमति कहीं ना कहीं जो है बनती हुई नजर आ सकती है। कल जो एक तरीके से तमाम जो है सीटों पर विस्तार से जो चर्चा है वो होती नजर आई थी। जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कराता है उस पर जो है चर्चा होती हुई नजर आई थी, और उसके अलावा जो सीटें जो है प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के सामने लेता हुआ गया था, उस पर चर्चा होती हुई जो है नजर आई थी। ऐसे में ये 2 सीटें फिलहाल जो है बच गई थी, जहां पर एक बार फिर से कहा गया कि आप जो है एक बार फिर से जो है मंथन कर आइए। तो ऐसे में अब ये जो 2 सीटें हैं वो कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ऐलान करती हुई नजर आ सकती है, और निश्चित तौर पर हो सकता है कि कोई बड़ा चेहरा इन 2 सीटों में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल इंतजार यही देखने वाली बात रहेगी कि इन 2 सीटों पर जो है कब तक उम्मीदवार जो है उतारती नजर आती है। लेकिन एक बार फिर से इन दोनों सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को कहा कि आप एक बार फिर से मंथन करके आइए। बिल्कुल, अगली बैठकों के बारे में कोई जानकारी सामने आ रही हो? कब तक बैठक हो सकती है? और जो नाराज कार्यकर्ता है, क्या उनके लिए भी कोई समाधान ढूंढने के लिए बैठक हो सकती है? किस तरह से आगे की रणनीति के लिए बातचीत होनी है?
देखिए, जो भी लिस्ट अब तक जारी हुई है उसमें जो है संदेश स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चुनाव है वो पूरी तरीके से जो है दमखम के साथ लड़ती हुई नजर आ रही है, और केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला ले रहा है वो 98%, 1-2% नाराज हो सकते हैं, किंतु 98% कार्यकर्ता मेरे साथ है और जनता भी मेरे साथ है। ये सारे सर्वे में साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं ही एक ऐसा चेहरा हूँ जो यहाँ से विजयी हो सकता हूँ। पिछली बार सत्यनारायण पटेल काफी कम वोटों से आ रहे थे, लेकिन इस बार 4-4.5 देखिए हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। पिछला चुनाव जब शोभा जी यहाँ से लड़ी थी, वो मेयर का चुनाव 10,000 वोट से जीती थी, मेरे से हारी। पटका संघवी यहाँ से 17,000 वोट से जीते थे, मेरे से 14,000 वोट से हारे। तो ये चुनाव में हर बार कुछ गणित बदलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिवराज से माननीय प्रधानमंत्री जी छवि है वो इतनी उज्जवल है, उनके काम इतने अधिक है। और मैंने विकास के काम जो माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पे करा है, तो निश्चित रूप से मेरी जो जीत का अंतर है वो काफी बड़ा होगा। नहीं, सत्तू पटेल पिछले 4-4.5 साल से क्षेत्र में लगे हुए हैं, भोजन भजन भंडारे सब कुछ करवा रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तरफ तो आप सनातन धर्म का विरोध करते हैं, आपका गठबंधन INDA क्या है जो है उसके सारे नेतागण, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे का पुत्र हो चाहे दूसरे अन्य हो, वो सनातन धर्म को गाली बकते हैं। ऐसे भोजन भंडारे करने से नकली हिंदू को यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेंगे। वो वाला मतलब नहीं था। तो जीत का दावा करते हुए प्रत्याशी को आपने सुना है और यहाँ टिकटों के बाद एक अलग उत्साह, एक अलग जोश है इन तमाम दावेदारों, इन तमाम चेहरों को लेकर जो कि जिन पर पार्टी ने विश्वास जताया, भरोसा जताया। लेकिन लगातार हम आपको ये नाम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश की सियासत में चुनावी मैदान में होंगे। और हमारे साथ लगातार दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी बने हुए हैं। स्पर्श, आप बता रहे थे कि किस तरह से नाराज जो नेता है उनके लिए क्या कोशिश हो सकती है, किस तरह से आगे इसको लेकर पार्टी कोई निर्णय ले सकती है, कोई बैठकों का दौर हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी आ रही है क्या? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया इस पर से हमारा। लेकिन आपको हम बता दें कि हम ये चेहरे दिखा रहे हैं आपको 5वीं सूची के, जिन पर पार्टी ने विश्वास किया है, भरोसा जताया है। और इस सूची में नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, पुराने चेहरों को भी मौका दिया गया है। इस सूची के बारे में खास बात आपको बता दें कि इसमें 3 मंत्रियों OPS भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया, गौरी शंकर बिसेन के नाम शामिल नहीं है। यशोधरा राजे सिंधिया ने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वही गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को मौका दिया गया है। 12 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। गुना और विदिशा की सीट जो है फिलहाल इसको होल्ड पर रखा गया है। बड़वाहा से कांग्रेस के वर्तमान विधायक सचिन बिड़ला को फिर से टिकट दिया गया। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे वो कांग्रेस से, और वर्तमान में कांग्रेस से ही विधायक है। लेकिन जिस तरह से उनको टिकट दिया गया है, देखना यह होगा कि बाकी कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है, किस तरह की स्थितियां निर्मित होती है। जोबट में सुलोचना रावत की जगह उनके बेटे विशाल रावत को मौका दिया गया है। यहां पर सुलोचना रावत एक बड़ा चेहरा है जोबट में, और जाहिर तौर पर जोबट में उपचुनाव भी हुए थे। फिलहाल उनके बेटे विशाल रावत पर पार्टी ने भरोसा जताया है। 6 मंत्रियों को टिकट दिया गया है, जबकि 3 मंत्रियों के टिकट काटे भी गए हैं। होशंगाबाद से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा को टिकट दिया गया है। वही उनके भाई जो कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए गिरजा शंकर शर्मा, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, यानी कि भाई भाई के बीच यहां पर संघर्ष होता दिखाई देगा। लेकिन आपको एक बात यह भी बता दें कि सीताशरण शर्मा या शर्मा बंधु लगातार लंबे समय से होशंगाबाद के इलाके में सक्रिय हैं, और हाल फिलहाल में इसको लेकर जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता उनकी नाराजगी भी सामने आई थी कि